लेकिन अभी फिलहाल में हमारी मुलाकात दामाखेड़ा में हो गई। अभी पिछले महीने में कहने लगे साहब आपको जरूर हमारे सत्संग में आना है। तो हम अपनी पूरी, मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं मास्टर के नाम से मशहूर हूं। वैसे तो वेदीराम हूं, भनेड़ा मेरा गांव है मोदनगर के पास, और गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। और गाजियाबाद में सिहानी के पास नदी के ऊपर हमने एक आश्रम बनाया हुआ है, और हर साल हमारे वहां पे एक सत्संग का आयोजन करते हैं हम लोग। और दूर दराज जहां जहां भी सत्संग होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। ये सिहानी के पास में एक अटोर गांव है और नदी है उसके पास में ही, जैसे आपके यहाँ पे नदी है वहीं पे हमने आश्रम बनाया हुआ है। उसका मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे सारे ट्रस्टी उधर पीछे बैठे हुए हैं। लोहागढ़ के देखने का तो हमारा चाव ये भी था, कभी बहुत हम बचपन में आया करते थे, अब तो बूढ़े हो गए। तो मैंने कहा अब की लास्ट बार सुनपत जी के आग्रह पे देख लें। और जब हम यहाँ आए थे तो काफी भीड़ थी, और जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो आते हैं कहीं जाते हैं सत्संग में, हम इसलिए भी जाते हैं कि हम अपनी हम लोग कहाँ कहाँ कमी करते हैं, हमारे सत्संग में कहाँ कमी हो जाती है, उसको ढूंढने आते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ भी देखा कुछ, यहाँ अच्छाई भी देखी, और अच्छाई तो ये देखी कि आप लोगों का, बेटा बैठ जा, बहन जी बैठ जाइए आप। यहाँ पे जब सत्संग शुरू हुआ था तो अच्छी खासी भीड़ थी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि गांव में काफी लोग हैं कबीरपंथी, और यहाँ पे तो बड़ी अच्छी भीड़ है। अच्छा लगा क्योंकि लोगों को आना भी चाहिए। लेकिन जो ये बीच में जो ये गड़बड़ हुई, बहन साहब से मैं आग्रह भी करूंगा हाथ जोड़ के कि वो बुरा भी ना माने, क्योंकि यही लोग मुझे बार बार संचालक बना देते हैं साहिब, और यहाँ आज ये खुद ही संचालक बन गए। तो हमें भी लगा कि आज सत्संग बहुत जानदार शानदार बड़ा अच्छा होगा। लेकिन दूसरी बात मैं इससे पहले ये भी कहूंगा कि जो हमारे सुनपत जी हैं, अभी हमने देखा कि इनके 4-5 बेटे हैं। कितने? 5 बेटे हैं, मैं लगा रहा था अंदाज 5 ही हैं। 5 बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, बहुत सारा बड़ा परिवार है। इनको पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इतने सारे गांव के लोगों को बुलाकर यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन किया, और सबको पूड़ी और गरम गरम सब्जी भी खिलाई। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर इन महान मूर्तियों के हमें दर्शन कराए, जो इधर बैठे हैं ज्ञानी लोग। कई जगह के ऐसे लोग हैं यहाँ पर, अभी मैंने एक नाम सुना था डागुर नंगला, आप है वहां के? डागुर नंगला का भी नाम सुना। तो वहां का हमारे पास एक रहते हैं राजकुमार सिद्धांती जी, उन्होंने बताया कि हमारा गांव पूरा का पूरा कबीरपंथी है। चाहे वहां पे जाट रहता है, चाहे वहां पे साध रहता है, कोई भी रहता है, पूरा गांव कबीरपंथी है। ऐसा ही है ना? उसको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने गांव को पूरे को कबीरपंथी बनाया हुआ है। और ऐसे ही यहाँ का पता लगा कि यहाँ पे भी ज्यादातर घर जो हैं कबीरपंथियों के हैं। तो मैं संपत जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम करवाने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आधे लोग नहीं, 2 बजे हैं, देख लो कुर्सी भी खाली होगी, हम ही बैठे हैं गाजियाबाद वाले। हाँ जी, हाँ अब देखो गड़बड़ नहीं बता रहा मैं तो कुछ सीखने भी आता हूँ। मैंने अभी बताया ना आपको, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आप तो जाते हैं वहां पे, ये सभी लोग जाते हैं जो इधर सो गए हैं, जितने भी ये सो रहे हैं सब हमारे आश्रम पे जा चुके हैं। तो इससे बड़ा दुख हुआ, ये भी हमें सीखने को मिल रहा है। क्या सीख मिली? कि सत्संग सुचारू रूप से चलना चाहिए। चलाने वाला जो होना चाहिए वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी जो होना चाहिए, उसके हाथ में सत्संग को देना चाहिए। तो ये मैंने सीखा यहाँ पर।
जो देख रहा उसी के हाथ में माइक पकड़ा देते हैं। और इन्हों को पता है कि हमारे सत्संग में कोई दूसरा आदमी माइक नहीं ले सकता। ये सुरेश दास जी को अच्छे से पता है पता ना। तो ये बहुत बातें हमने यहाँ पर सीखी। सबसे पहले ये सीखी कि गांव बड़ा अच्छा है, सारे लोग सत्संग सुनने आए हैं, रिश्तेदार भी आए हैं, और लेकिन 2 बजते बजते सब खाली हो गया। अगर ये सत्संग बढ़िया चलता तो ये खाली नहीं होता। साहब मैं बार बार आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, बुरा मत मानना ना, मैं आपकी कोई कमी बता रहा। हो सकती है हमारी कमियां रह गई हो सकता है जिन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी उनमें कमी हो, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन हम सुनपत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इतना बड़ा, इनका कुनबा है, 5 बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, और इस गांव में ये प्रधान अभी भी है। प्रधान अच्छा पहले रह चुके हैं, पूर्व प्रधान है। अच्छी इनकी खासियत है। और मुझे एक याद है, मैं टीचर रहा हूं 40 साल दिल्ली में। यहीं का एक बच्चा एग्जाम देने गया था, मुझे याद आ रहा है, शायद आपका ही होगा, शायद वो 13 या 14 2013 या 14 में जब मैंने उसका रोल नंबर देखा तो लोहागढ़, शायद सुनपत जी का ही लड़का होगा, मुझे ऐसा लगा कुछ लोहागढ़ का ही था। तो मुझे वो दिन याद आ गए बचपन के कि भाई लोहागढ़ में भी हम कभी जाया करते थे। तो मैंने आपका समय 5 मिनट से ज्यादा ले लिया साहब जी, उसके लिए है जी। नहीं फिर ये कहेंगे कि हमारे सत्संग का सत्यानाश कर दिया है। तो साहिब जी मैं बहुत सारे सत्संगों में जाता हूँ, यहाँ क्या मैं राजस्थान तक जाता हूँ। ये दलदास साहब को पता है, ये भी मेरे साथ होते हैं। कई तरह का सत्संग होता है, जैसा भी एक इन्होंने कहा था कि यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से आगे का चला। आप ही थे ना, वहां पे मुझे बना दिया संचालक, और हमने साहिब से गवा दिया, ये दलदास साहब से। अब ये दलदास साहब को पकड़ लिया उन्होंने। यही बात है ना साहब, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है ना। पुरानी नहीं, 2 साल की तो बात है कि यहाँ छोड़ा है, उससे आगे का चला। और यहाँ हमारे साहब ने पहले ही कह दिया जो गाएगा गाने दो, जैसा भी गावे गाने दो। और उन्होंने कहा था ना, इधर जो बैठे थे उन्होंने साहब ठीक कहा था, क्योंकि आप हो मेहनत, मैं कर सकता हूँ गड़बड़, मैं कर सकता हूँ गड़बड़, समझे साहब 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 मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं।